ये वाला सफर बहुत ही बढ़िया रहा। 3 गाइड बदल चुके हैं। पहले के घर कुछ ऐसे हुआ करते थे। नारंगी वगैरह भी लगी हुई हैं। कोई नहीं पढ़ता है तो विद्यालय ही बंद हो गया भाई। सबकी छतरियों में से यही बची हुई थी, ये भी टूट गई। और कुछ इस टाइप की रेलिंग लगवाई है और ये ट्रिप यहाँ पे पूरी होती है। अपनी सुबह सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हो देवरिया ताल के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के देवरिया ताल से। सुबह के 6:06। सामने की बर्फीली चोटियों पे थोड़ी बहुत धूप आने लगी है। अब इसके बाद सभी चोटियों का कलर ही बदल जाएगा। पहाड़ की इन ऊंची ऊंची जगहों से सामने की बर्फीली चोटियों पे जब सूरज की पहली पहली किरणें आती हैं तो वो देखने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है। बहुत ही गजब का अनुभव। और आजकल हम हर दिन यही सब नज़ारे देख रहे हैं। बाकी इस वाली जगहों से देखिए, सामने बर्फीली चोटियों का रिफ्लेक्शन पानी में गजब का माहौल बना रहा है। दिन की शुरुआत अगर ऐसे नज़ारों के साथ हो जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है भाई। बाकी बस तालाब का एक चक्कर लगाते हैं सामने से शोर। शांत माहौल पसंद करने वालों के लिए सबसे बढ़िया जगह है। सुबह सुबह ना आसपास का माहौल बिल्कुल ही शांत, बस नेचर की आवाज़, चारों ओर पक्षियों की चहचहाट। इस ताल के बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। गूगल पे आपको कुछ आर्टिकल ऐसे दिखेंगे जिनमें ये बताया जाता है कि इसी ताल में यक्षराज ने महाराज युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे। बाकी जब भी यहाँ आसपास गांव में पांडव नृत्य होते हैं तो पांडव एक दिन यहाँ ताल में स्नान करने के लिए जरूर से आते हैं। अब ये एक पवित्र सी झील है देवरिया ताल, मतलब कि देवताओं का ताल। और हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि यहाँ नाग राजा रहते हैं और पहले गांव में नर्तकी होते हैं, नाचने के लिए आते थे। तो एक बार की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे आए वो नाचे और उन्होंने नाग राजा से दर्शन मांगे। नाग राजा ने थोड़ा सा दर्शन दिए, उन्होंने बार बार आग्रह किया और उनको परेशान किया, ये समझ लीजिए। फिर लास्ट में नाग राजा ने उनको अपने साथ समेट के इस ताल में चले गए। ऐसा हमारे बुजुर्ग बोलते थे। ये कहानियाँ हमने सुनी हैं और शायद ही इंटरनेट में आपको ऐसी कुछ कहानी सुनने को मिले जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है। पूरे ताल की एक परिक्रमा लगभग मैंने कंप्लीट कर दी है और बहुत अच्छा लगता है। पूरे ट्रेल पे ना बिल्कुल घना सा जंगल है, चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो एक अलग ही माहौल रहता है भाई। बाकी ना हर साल यहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक भव्य सा मेला लगता है, तो काफी सारे आसपास के गांवों से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत भीड़ रहती है उस दिन यहाँ पे। चलो जी, देवरिया ताल में भी अच्छे से धूप लग चुकी है। सभी ने सनराइज का अच्छे से आनंद लिया। बाकी अभी देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत से हो चुके हैं सनराइज के बाद के। तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो खूब सारे ट्रैकर भी यहाँ आ रहे हैं देवरिया ताल को देखने के लिए। और इस सही टाइम पे आए हैं क्योंकि दिन बढ़ते बढ़ते सामने की बर्फीली चोटियाँ बादलों से भी ढक जाती हैं। और हमने ये वाला ट्रैक सामने बुरवा गांव से शुरू किया था और पहले दिन सामने इस वाली चोटी पे हम रुके थे, अगले दिन इस वाली धार के पीछे गए थे, फिर घूम घाम के यहाँ देवरिया ताल में पहुँच गए। परिसर में आग जलाना व टेंट लगाना सख्त मना है, जुर्माना 10,000। ड्रोन उड़ाना सख्त मना है, जुर्माना 10,000। और ये आता है केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी के अंतर्गत। ड्रोन उड़ाना तो सख्त मना है, लेकिन ऊपर से इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं जिनकी आवाज़ से चारों ओर अजीब सा माहौल हो रखा है। बाकी कल रात को हम इस वाली जगह पे रुके थे, यहीं पे खाने की व्यवस्था भी थी। तो चले जी अब एक बार यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। देखो जी, आज ट्रैक का आखिरी दिन है। ये वाला सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ नया देखने को मिला इस वाले ट्रैक पे। मेरा तो अनुभव बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया रहा। जो नया रास्ता था वो बहुत एडवेंचर वाला था। यहाँ तक मैंने तो उस रास्ते के बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। मेरा फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल नया ट्रैक था, बहुत ही अच्छा ट्रैक रहा हमारा। बाकी मेरा भी बहुत बढ़िया रहा। बहुत समय से सपना था कि घर के सामने का पहाड़ चढ़ना है। आखिरकार पूरा सर्किट हमने कंप्लीट किया। अब सुजान भाई का घर यहीं नीचे पे है, सारी गांव के पास में। तो यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे और यहाँ से मैं अपने तीनों रांसी गांव के दोस्तों को अपने गांव गिरिया के रास्ते मनसना मार्केट तक ले जाऊंगा। फिर से वापसी आ चुके हैं देवरिया ताल के पास में, क्योंकि हमको ना उस वाले कोने से जाना है नीचे की तरफ। करेक्ट 10 बज रहे हैं। यहाँ से हम नीचे को उतर रहे हैं अभी अपने गांव गिरिया के लिए।
और देवरिया ताल से हर गांव तक के लिए जंगलों से पैदल रास्ते हैं। इस वाले ट्रैक पे 3 गाइड बदल चुके हैं हमारे। बुरवा से बिसुड़ी तक दीपक, बिसुड़ी से यहाँ देवरिया ताल तक सुजान भाई, और यहाँ से घर तक मैं। रास्ते में बहुत भयंकर फिसलन है यहाँ। परसों से सभी को डर बना हुआ है क्योंकि भालू दिखा था ना अचानक से, तो डर तो लगता ही है भाई। बाकी यहाँ कुछ ऐसे टोकरियाँ लटकाई रहती हैं। जब भी यहाँ वन देवी पूजन, आचरी पूजन या रथ पूजन होता है तो बाहर ऐसे रखते हैं इन सब चीज़ों को। अपने तीनों दोस्त पहली बार आ रहे हैं इस रास्ते। मैं शायद पहले भी आया था लेकिन याद नहीं है अब। फिसलन बहुत ज्यादा है भैया, क्या है मामला? हमने सोचा था ट्रैक कंप्लीट हो गया, लेकिन आज भी होने वाला है थोड़ा बहुत। अगर बेडशीट निकलो बोला होटल देखो जी, ट्रैक का आखिरी दिन है और सभी अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं कि किसका ट्रैक पे कितना खर्चा आया। और क्या होता है कि जो पैसे देता है ना, लास्ट में सभी में डिवाइड हो जाते हैं सारे पैसे, मतलब किसी एक पे भी लोड ना पड़े। इस वाले रूट से मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ देवरिया ताल अपने गाँव से, वो भी मेले के दिन। उस दिन तो यहाँ खूब सारी भीड़ रहती है क्योंकि गेट, बुरवा, बस्ती, गडगू और गिरिया गांव के सभी लोग यहीं से जाते हैं। आसपास में बहुत सारी कटीली झाड़ियां हैं। यहाँ कंडाली ऐसी है भाई, ये देखो। चलो जी, अभी पहुंच चुके हैं बस्ती गांव के पास में, और यहाँ पे एक पानी का स्रोत है जहाँ से पानी जाता है बस्ती गांव में। एक बात तो है, हमने इस पूरे ट्रैक पे घाट घाट का पानी पिया है, मतलब सीधे पानी भरा बोतल में और सीधे पी लिया, पर कहीं भी जुकाम नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। चलो जी, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं बस्ती गांव में। यहाँ पे गेट भी बना रखा है और ये देखिए तार बाड़ करी हुई है जिससे कि खेतों में नुकसान ना हो। और यहाँ पे भगवान जी का मंदिर भी है। ये देखो जी, पहले के घर कुछ ऐसे हुआ करते थे। इस वाले घर को मैंने आपको पहले भी दिखाया है वीडियो में। इस वाली जगह पे मैं आया था रोशनी की शादी में काफ़ी पहले, और यहाँ देखिए भाई खूब सारी नारंगी वगैरह भी लगी हुई हैं। इस गांव में काफ़ी ज़्यादा फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं। बाकी आगे बढ़ती यहाँ पे ये है बस्ती का प्राथमिक विद्यालय, जिसमें कि अब कोई नहीं पढ़ता है तो विद्यालय ही बंद हो गया भाई। बस्ती गांव भी बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे बसा हुआ है और गिरिया गांव के पास में स्थित है। और ये सुंदर सा रास्ता जिसके दोनों ओर घना सा जंगल है भाई। यहाँ जैसे अगर अपने पास सामान का बैग न रहे ना तो रास्ता काफी जल्दी कवर हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था, ऋतिक गुस्सा सीधे आगे, इसने मेरी छतरी तोड़ दी भाई। यहाँ देखो जी, सबकी छतरियों में से यही बची हुई थी, ये भी टूट गई। बस इस वाली छतरी का कलर तो बढ़िया है, लेकिन इसका जो फ्रेम है ना, स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो किसी दूसरी छतरी पे इस वाले कपड़े को लगा देंगे। हाँ बिसुड़ी जाओगे, हाँ तब तक वे दूर हुए तय नहीं। तो चले जी, अब यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है हमारे गांव गिरिया के लिए। रास्ते में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे किसी छोटे बच्चे की साइकिल दिखी है भाई। तो चले जी, अब यहाँ से गांव दिखना शुरू हो चुका है ठीक सामने पे। अपने गाँव में आके तो बढ़िया लगता है भाई, और गाँव के नज़ारे बड़े ही सुंदर से आजकल। चलो जी, अभी पहुँच चुके हैं गाँव के शिवालय में, गिरजेश्वर महादेव जी के मंदिर में। और नदी में देखिए आजकल पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। चल हमारे 12:32 अभी घर पे पहुंच चुके हैं भाई। बाकी माँ पापा तो अभी अपने अपने काम पे गए हुए हैं और ये ट्रिप यहाँ पे पूरी होती है बिल्कुल सेफली। घर तक अभी पहुँच चुका हूँ। तो आज हमारा ये बिसुड़ी ताल ट्रैक का 6वां दिन था, जिसमें कि हम घर तक अभी पहुँच चुके हैं। बाकी ये वाला सफ़र हमने शुरू किया था ठीक सामने बुरवा गाँव से, इस वाली धार से, और यहाँ से पहले दिन इस वाली चोटी को चढ़ते हुए यहाँ तक गए। फिर अगले दिन यहाँ ये वाला पहाड़ चढ़ा जो कि बहुत दूर है, और इन बादलों के पीछे गए थे बिसुड़ी ताल। फिर अगले दिन यहाँ से नीचे को आए और नदी को क्रॉस करते हुए सीधे हम खलगट पहुँचे थे, वहाँ से देवरिया ताल, और देवरिया ताल से आज अपने गांव गिरिया में। बाकी मेरी अनुपस्थिति में यहाँ घर पे खूब सारा काम हुआ है, जैसे कि यहाँ ऊपर छत में रेलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस टाइप की रेलिंग लगवाई है लोहे की चारों ओर से, और हाइट तो काफ़ी रखी है भाई, जिससे कि कोई इनमें चढ़े ना। और परसों ही ये वाला काम कंप्लीट हुआ है,
जिस दिन मैं ट्रैक पे निकला था उस दिन से काम शुरू हो गया था। बाकी साथ ही यहाँ पे देखिए रेलिंग के साथ साथ कुछ टैंक के स्टैंड भी बना रखे हैं, तो ये भी टैंक रखने के काम आ जाएंगे बाद में। तो ये एक काम था जो कि सबसे जरूरी था यहाँ छत में फिनिशिंग होने से पहले, क्योंकि ना ऐसे वेल्डिंग करते समय यहाँ की ईंटें वगैरह निकालनी पड़ी होंगी, तो ये काम अब बाद में फिनिशिंग के दौरान कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। बाकी एक सीढ़ी भी बनाई है, तो ऋतिक को हमने ऊपर भेज दिया है सीढ़ी की टेस्टिंग के लिए कि मजबूत है या नहीं। चलो जी, पापा जी भी पहुंच चुके हैं स्कूल से। बाकी ऋतिक को हमने लगा दिया है सीधे किचन में खाना बनाने के लिए। आज बना रहा है कड़ी चावल। बाकी जिस वाले ट्रैक पे हम गए थे उसी ट्रैक पे पापा जी लोग भी गए थे आज से करीब 25 साल पहले। उस समय उम्र कितनी थी? लगभग 30 साल हमारी उम्र की। अभी वो कहानी सुनो तुम देखिए हुए केवल रेक मिलता पहले बोलते कि ये बटा या कभी रिकॉर्ड और से जुड़िया बटा ठीक है पट बढ़िया और ना तो अपन रिक बहुत ज्यादा। शाम के 4 बजने वाले हैं और अब जाके यहाँ पे अपने दोस्तों की तैयारी हो चुकी है अपने अपने घरों की तरफ जाने की। सामने बद्वेश्वर घाटी से मौसम गड़बड़ हो रहा है, ठंडरिंग हो रही है। ठीक है ठीक है भाई, मिलो बाय 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 बाय। ठीक है तब अपने दोस्त लोग भी निकल पड़े हैं घर की ओर, क्योंकि घर जाना सभी का बड़ा जरूरी था। बाकी जैसे अपने दोस्त लोग निकले तो बाहर बारिश भी शुरू हो चुकी है और अब जाके मेरी सारी फुटेज वगैरह ट्रांसफर हो पाई हैं। लगभग 127 GB के आसपास इस फोन से रिकॉर्ड हुआ था और ऐसे कुछ 60 GB के आसपास अपने गोप्रो वगैरह से, और एडिटिंग में लगभग 4-5 दिन तो लगने ही वाले हैं अभी। बाकी बढ़िया बात ये रही कि हम ट्रैक से वापसी आए और अब मौसम खराब हो रहा है। बाकी अब ट्रैक का सारा सामान निकाल के रख देते हैं। थाली गिलास भी हम अपने साथ साथ लेके चलते हैं ट्रैक पे। इनमें सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनमें जैकेट वगैरह अपने, और सबसे मेन तो अपना स्लीपिंग बैग है भाई, फर्स्ट एड किट, बाकी ये अपना सेविंग किट वगैरह। बाकी साथ में पन्नी भी ले गए थे लेकिन यूज कहीं पे नहीं आया, अच्छी बात है। बाकी अपना ट्राइपॉड और ये वहाँ का प्रसाद। अब इसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो आसपास गांव में पड़ोस में शादियां भी हैं, तो वो भी अटेंड करनी है भाई। चलो जी, एडिटिंग का काम जारी है यहाँ पे और बाहर माँ अभी पहुँच चुकी हैं। बाकी अब माँ के साथ बैठते हैं, जरा ट्रैक की फी बातों लगाते हैं। रिक विलियम था माँ चलो जी, अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी ट्रेवल सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। देखिए जी, अब ट्रैक पे गया था, माँ दिन में घर पे तो थी नहीं और माँ को सारी कहानियाँ बता दी हैं कि क्या क्या हुआ अपने साथ। माँ बोली थोड़ा सा सतनाजू डाल देते हैं, मतलब कुछ डर वगैरह लग गया होगा वहाँ से। चलो जी, अब सब कुछ निपट गया अपना।